जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन और हरि शंकर जैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि मंदिरों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। दोनों वकीलों ने दावा किया कि देश अब हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है और ऐतिहासिक मंदिरों को वापस लेने का आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका कहना है कि मंदिर केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी है, जिन्हें वापस पाना आवश्यक है। जैन बंधुओं ने कहा कि समाज अब जागरूक हो चुका है और किसी भी प्रकार के समझौते या समझौता नुमा रास्ते को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के सहयोग से यह संघर्ष अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा। कि मैंने और मेरी लीगल टीम ने उन सारी मंदिरों को जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं गुलामी काल में, उन एक एक को वापस लेने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। हमारा प्रण है, संकल्प है और ईश्वर के नाम पर निकल चुके हैं और एक भी मंदिर छोड़ने का सवाल नहीं आता। किसी भी समझौते का तथाकथित या किसी वार्ता का हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, अधिकार में नहीं है। कोई जमीन मंदिर की भगवान की होती है और भगवान की जमीन के बारे में कोई मनुष्य समझौता करके दूसरे को नहीं दे सकता। जो मंदिर एक बार बन चुकी है वो मंदिर है, आज भी है। उन एक को वापस लेना हर हिंदू की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि उसको वापस ले। और हम इस दिशा बढ़ चुके हैं और हम किसी प्रकार का समझौता न विश्वास करते हैं, न करेंगे, न कोई भी केस इसी प्रकार से वापस होगा। जिस तरीके से काशी, मथुरा, वृंदावन सबके केसों को आप देख रहे हैं, तो अब ये लोग चाहते हैं कि क्या आगे के जो केसेस हैं उन पे काम ना हो पाए। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा और फिर कह रहा हूं कि 3 नहीं 3000 हो, 30,000 हो, इससे मतलब नहीं है। जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनी है उन एक को वापस लेना हमारा संकल्प है और हम उसके लिए आगे बढ़ चुके हैं और किसी में पीछे हटने का सवाल नहीं आता। कोई न तो मुकदमा वापस होगा और न आंदोलन समाप्त होगा। मैं जानता हूं कि कार्य में देरी हो सकती है, समय लग सकता है, परंतु ये केसेज और यह आंदोलन देश की दशा और दिशा बदलने के लिए पर्याप्त है और देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और ये मंदिर बिल्कुल बनेगा। हो सकता है कि इसके लिए हिंदू राष्ट्र बनाना पड़े। हम और हमारी पूरी लीगल टीम और हमारे जितने याचिकाकर्ता हैं, वो ज्ञानव्यापी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो अलग अलग जगह जहाँ पे मंदिरों के रेस्टोरेशन के रिवाइवल के केस चल रहे हैं, उसमें भी किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए या बातचीत के लिए हम लोग तैयार नहीं है। उसका कारण ये है कि जिन लोगों ने इस्लामिक अतिक्रमण करके हमारे जो देवता के स्थल थे उसको कब्जा किया, वहां पे कोई भी बातचीत नहीं हो सकती है। राम मंदिर के केस में हम लोग ने पूरा देखा कि किस तरह से बातचीत का दौर चला और उसके बाद हमारा केस कमजोर हुआ। 5 एकड़ की अल्टरनेट लैंड दी गई। तो मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ में, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में या अलग अलग जगह, चाहे वो संभल हो, चाहे वो अदीना मस्जिद हो बंगाल में, अलग अलग जगह जहां पे हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद में तब्दील किया गया है, इसमें किसी भी तरह की बातचीत कैसे हो सकती है। और बातचीत का अर्थ ये होता है कि आप कुछ चीज अपनी दें और कुछ चीज उधर से मिले। तो यहाँ पे हमारा केस लॉ पे, फैक्ट्स पे बहुत स्ट्रांग है और बातचीत करना केस को कमजोर करने के बराबर होगा। इसलिए हम लोग किसी भी तरह की कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट भोजशाला में, ज्ञानव्यापी में, अलग अलग जगह आ चुकी है। कृष्ण जन्मभूमि का केस पानी की तरह साफ है। इसलिए हम लोग अपनी लीगल लड़ाई में आगे बढ़ेंगे और किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज की टॉक्स पे, कॉम्प्रोमाइज की टेबल पे नहीं